Hello students, welcome to online classes. I am Salim Prajapati. I am going to start class 9th social science chapter 1st from democratic politics, democracy. What is democracy and why is democracy? So guys, in this chapter we are going to study major feature of democracy and types of government and what make better than other form of government. तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है कि डेमोक्रेसी के मेजर फीचर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है और कौन से ऐसे थिंग्स हैं जो गवर्नमेंट को बेटर बनाते हैं। तो पहले हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले जो प्राइमरी चीजें हैं, पहले हम लोग डेमोक्रेसी को जाने, डेमोक्रेसी होता क्या है, मतलब जानेंगे डेमोक्रेसी होता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम तो कहते हैं गवर्नमेंट का एक फॉर्म होता है, लेकिन हमारे पूरे वर्ल्ड में देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो पहले समझे गवर्नमेंट कितने तरह की होती है। तो आफ्टर द डिस्कसिंग ऑफ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट आई विल रिकॉल डेमोक्रेसी। मैं पूरा डेमोक्रेसी पर चर्चा करूंगा। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट कितने तरह की होती है। तो देखिए पूरे वर्ल्ड में जो गवर्नमेंट होती है, ये हो गया गवर्नमेंट, इसमें सरकार है। तो सरकार कितने तरह की होती है। पहला हो गया इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट था क्या था, मोनार्की। मोनार्की था। इसके बाद क्या आया, डिक्टेटरशिप। क्या है इसके बाद, अब डिक्टेटरशिप बाद क्या आ रहा है, थियोक्रेसी। देन डेमोक्रेसी। और भी तरह के होते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी होता है, लेकिन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इन्हीं के बारे में कि जो टाइप ऑफ मेन टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वह है मोनार्की, मींस होता है राजतंत्र। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय द किंग। इसमें शासक होता है, राजा होता है। डिक्टेटरशिप, जो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय द डिक्टेटर। जो डिक्टेटर होता है, जो तानाशाह होता है, वो इसमें क्या करता है, शासन करता है। थियोक्रेसी, इसमें जो रिलीजियस लीडर होता है, जो धर्म का लीडर होता है, उसके द्वारा गवर्नमेंट कहता है। और ये हमारा है, इसमें गवर्नमेंट बाय द पीपल, उसमें जनता करती है। तो इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग जानते हैं क्या होता है ये सब। देखिए मोनार्की को होता है फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट। पुनः मोनार्की दो तरह का होता है। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट, जो पहला होता है वो होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मोनार्की। सेकंड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखिए जो एब्सोल्यूट मोनार्की होता है उसमें ये पूर्णतया राजतंत्र होता है। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट किंग इज हेरिडिटरी। इसमें राजा क्या होता है, वंशानुगत होता है। और इस तरह का जो शासन होता है उसमें पूरा जो ऑल पावर इज सिचुएटेड इन वन हैंड, कि राजा के हाथ में होता है। बट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की द किंग रूल्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन। वो राजा क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो
शासन करता है। अभी आप लोगों ने ऐसे बहुत से राजा किंग और क्वीन के बारे में सुना होगा, हमारे मिडिल एज में थे, एंशिएंट टाइम में थे, जो कि यहाँ पर भारत में शासन करते थे। अब हमारा डिक्टेटरशिप, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट रूल बाय द डिक्टेटर होता है तानाशाह। अभी आप लोगों ने इसमें भी बहुत से तानाशाह है। अभी किंग जॉन है, इसके पहले हिटलर था, मुसोलिनी था, ये हमारे क्या है, ये सब हमारे डिक्टेटर रह चुके हैं। तो ये जो डिक्टेटर होते हैं, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट गवर्न अनरीजनेबल वे, द किंग या द डिक्टेटर इज गवर्न अनरीजनेबल वे, मींस अनैतिक तरीके से क्या करता है, वो शासन करता है। ये आल्सो नोन एज बैड गवर्नमेंट, इसे लोग बैड गवर्नमेंट भी कहते हैं। अगला हमारा जो है थियोक्रेसी, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट गवर्न बाय द रिलीजियस लीडर, जो हमारे रिलीजियस लीडर होते हैं उनके द्वारा थियोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है वो रन की जाती है। मींस वहां पर जो धर्मगुरु होते हैं उनके द्वारा ही शासन पद्धतियों का संचालन किया जाता है। अब हमारा जो लास्ट है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी वर्ड आया कहाँ से, स्टार्ट कैसे हुआ, किधर तरह के होते हैं, इसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो हो गया। लेकिन हम लोग अब ये पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी वर्ड आया कैसे। तो जो डेमोक्रेसी का जो इंट्रोडक्शन है, डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। जो डेमोक्रेसी क्या है, वह दो ग्रीक वर्ड डेमोस एंड क्रेटिया, ये दो वर्ड जो है वो डेमोस एंड देखिए जो डेमोक्रेसी क्या है वह दो वर्ड डेमोस एंड क्रेटिया से मिलकर बना है। डेमोस मींस द पीपल, DEO, और क्रेटिया मींस द गवर्न या गवर्नमेंट। So we can say that democracy is the government of people, means जनता का शासन, है ना। कि डेमोक्रेसी is derived from two Greek word demos and क्रेटिया। डेमोस means people and demos means people and क्रेटिया means the government. So we can say that democracy is the government of people, जनता का शासन होता है। अब हम लोग फाइनली आते हैं इसके डिफिनेशन पर। तो डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ government in which the ruler are elected by people। देखिए डेमोक्रेसी क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें क्या होता है, जो रूलर होता है वह जनता के द्वारा चुना जाता है, इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जन्म कहां से हुआ? तो जो डेमोक्रेसी आया वह सबसे पहले एथेंस, कहां का है वह एथेंस। जो एथेंस एक शहर है, एथेंस में वह 500 BCE बिफोर क्राइस्ट ईरा में से 500 ईसा वर्ष पूर्व ये हमारा डेमोक्रेसी आया था। कहां पर? वह एथेंस में आया था, है ना। तो उसमें जो डेमोक्रेसी होती थी वह डायरेक्ट होती थी। बताया क्या होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट। तो डेमोक्रेसी की जो सबसे सरल जो डिफिनेशन है वह अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया है।
तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, अब देखिए अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी का क्या डिफिनेशन होता है, वह यह है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होती है, इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट of the people, of the people, for the people, and by the people। देखिए गवर्नमेंट क्या है, वो अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कौन सा गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट वह गवर्नमेंट है मीन्स आप जनता का, और जनता का, फाद जनता के लिए और जनता के द्वारा ही गवर्नमेंट क्या कहलाती है, डेमोक्रेसी कहलाती है। डेमोक्रेसी को हिंदी में हम लोकतंत्र भी कहते हैं, जनतंत्र भी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या हो गया, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ मेनी काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। पहले होती है डायरेक्ट, पहली क्या होती है, डायरेक्ट, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आल्सो नोन एज प्योर डेमोक्रेसी, इसे बोलते हैं प्योर डेमोक्रेसी, और इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो अब तो समझ आ गया कि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो नोन एज द प्योर डेमोक्रेसी, व्हाइल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब हम जानते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता क्या है। देखिए जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी डिसीजन आर नॉट टेकन बाय द रिप्रेजेंटेटिव, आर डिसीजन आर वोट ऑन बाय द पीपल। इसमें देखिए जो अभी हम लोग अपने यहाँ देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के लिए एक अपने रिप्रेजेंटेटिव एमपी एमएलए का चुनाव करते हैं। अब ये एमपी एमएलए क्या करते हैं, ये जाकर के हमारे पीएम का चुनाव करते हैं, और पीएम क्या करते हैं, ये हमारे लिए क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता स्वयं कानून बनाती थी, मीन्स जनता जो होती थी वह कानून के लिए वोट देती थी। अब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कहाँ जाते हैं, हमारे संसद में जाते हैं, और संसद में जाकर क्या करते हैं, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, क्या कानून उचित होता है, क्या उचित होता है। तो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। जबकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो कानून के लिए वोट देते हैं। जनता को समझ आया कि इस कानून को बदलना चाहिए या ये नया कानून आना चाहिए, तो नए कानून को लाने के लिए क्या करते थे, वो वोट करते थे। तो वो मीन्स मोस्ट द डिसीजन आर टेकन बाय द पीपल, पीपल आर गैदर्ड इन वन प्लेस एंड दे आर वोट फॉर ए पार्टिकुलर मैटर और पार्टिकुलर लॉ। वो किसी एक लॉ को क्या करते थे, अपना वोट देते थे, और उस वोट के द्वारा राजा क्या करता था या जो गवर्नमेंट क्या करती थी उसको लागू कर देती थी। तो ये था हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और जो नेक्स्ट हमारा है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है कि सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू मेक पावर मेक लॉ फॉर देमसेल्फ। यहाँ हम कह सकते हैं कि द रिप्रेजेंटेटिव मेक लॉ ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, रिप्रेजेंटेटिव मेक लॉ ऑन बिहाफ ऑफ द
पीपल, जैसे ये जनता के लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, जनता के लिए कानून बनाते हैं, हम इनको चुनते हैं, जैसे ये साधन इनडायरेक्ट हो गया, हम इनको चुनते हैं, ये प्रधानमंत्री को चुनते हैं या मुख्यमंत्री को चुनते हैं, और ये लोग मिलकर क्या करते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो इसमें क्या होता था, हम लोग किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, हम लोग सीधे कानून बनाने के लिए, कानून या नियम के लिए हम लोग वोट करते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट, इसका वगैरह इनडायरेक्ट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी के क्या फीचर होते हैं और डेमोक्रेसी क्या, डेमोक्रेसी एक बेस्ट गवर्नमेंट है। ओके, थैंक यू।